दिल्ली के मुंडका इलाके में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। सतलोक आश्रम के आसपास लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वजह थी हाई मास्ट लाइट के उद्घाटन का कार्यक्रम, जिसमें सांसद और विधायक भी शामिल होने वाले थे। धीरे धीरे गाड़ियों का काफिला आश्रम की ओर बढ़ा। सायरनों की आवाज, सुरक्षा कर्मियों की चहल पहल और लोगों की उत्सुक निगाहें, पूरा वातावरण किसी बड़े आयोजन का एहसास करा रहा था। जैसे ही नेताओं का काफिला पहुंचा, लोगों ने उनका स्वागत किया। लेकिन इस आयोजन की चर्चा सिर्फ एक लाइट के उद्घाटन तक सीमित नहीं थी। भीड़ में खड़े लोगों के बीच एक ही नाम बार बार सुनाई दे रहा था, संत रामपाल जी महाराज। कोई उनके सामाजिक कार्यों की बात कर रहा था, तो कोई उनके अनुयायियों की बढ़ती संख्या पर चर्चा कर रहा था। नमस्कार सर। नमस्कार। ये हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया, यहाँ आवश्यकता थी। सतलोक आश्रम के अंदर हजारों लोगों का आना जाना होता है, ये मुख्य रास्ता है। और अभी हमारे विधायक जी बताएंगे, इस रोड को भी उन्होंने पास करा दिया है। ये रोड भी पक्की बनेगी और सतलोक आश्रम के लिए जो भी आवश्यकता होगी, जैसा यहाँ का निर्देश आदेश होगा, उसको पालन किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ थी, संत रामपाल जी महाराज का नाम लोगों के बीच सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि चर्चा और जिज्ञासा का विषय बन चुका था। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय सांसद जी का बहुत हार्दिक रूप से आभार और धन्यवाद करता हूँ। पे लाखों की संख्या में यहाँ पे जो है वो संगत आती है। का मैं तो कहूँगा कि एक सनातन की पहचान, और आज हम सबका सौभाग्य कि हमारे आदरणीय सांसद जी के फंड के द्वारा ये हाई मास्ट लाइट जो लगी है, ये यहाँ पर जितने भक्त आते हैं उनके लिए भी, और जो यहाँ से गाड़ियां जाती है रसूलपुर गाँव के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, उन सबको सुविधा मिली है। मैं सांसद जी धन्यवाद करता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेके इस रोड का जो है लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास बजट आ गया। नारियल टूट के ये रोड भी बनना शुरू होगा। संत रामपाल महाराज जी के भी चरणों में ये प्रार्थना करते हुए कहूंगा कि उन्होंने इस बार जो हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में और बाहर भी जो एक बार जैसे हालात पैदा हुए थे, तो अनेक जमींदारों को मोटर और पाइप देके खेतों से उस पाइप को निकलवा कर ड्रेनों के अंदर डलवाना, तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो समाज को अपने साथ लेके और उनके लिए, सबके लिए भलाई का काम करे। और आज ये सबको दिखता भी है, और जब भी हमें कोई आवश्यकता या कुछ भी हमें जरूरत पड़ती है तो ये हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। और यही हमारे सनातन धर्म की पहचान है कि हम सभी को इकट्ठा करके, संगठित करके, और आज ये जो सतलोक आश्रम मेरी मुंडका विधानसभा में कैसा पवित्र स्थल बन चुका, जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि जो भी जरूरत उसकी होती है प्रयास करते हैं और अच्छे विचार लेके यहाँ से वो निकलते हैं। तो मैं आज बधाई देता हूँ पूरी संगत को, और आदरणीय अंकल जी हैं जगदीश जी, और विशेष तौर पर अपने सांसद जी का, जो एक विधायक से भी ज्यादा पूरे क्षेत्र के अंदर, मैं कहता हूँ मैं उतने अटेंड करता हूँ प्रोग्राम ये अटेंड करते हैं। तो इनके मार्गदर्शन में हम भी कुछ सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आगे बहुत बहुत अच्छे काम होंगे। और मैं तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी धन्यवाद करता हूँ कि UR2 देके यहाँ इस दिल्ली देहात को जो एक सौगात दी है, और सारा नज़ारा देखते ही बनता है कि 5 मिनट के अंदर आप यहाँ नीचे उतर जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप सबको बधाई, सतलोक आश्रम के जितने भी साधु हैं, जितने भी कमेटी है, उन सभी को, और संत रामपाल महाराज जी का सदैव हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब।